हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं मॉड्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। लास्ट वीडियो में हमने 5 प्रॉपर्टीज़ की थी, आगे 6 हैं। इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। ये हमें प्रूव करना है कि अगर हम Z1 Z2 को ऐड करेंगे और फिर उसका मॉडुलस करेंगे, वो हमेशा छोटा या इक्वल होगा अगर हम अलग अलग मॉडुलस करके उसको ऐड करते हैं। तो लेट है Z1 प्लस Z2 का स्केयर, Z1 प्लस Z2 का स्केयर। तो Z1 प्लस Z2 का स्केयर है तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अगर इसको खोलोगे तो यही आएगा। तो Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट, तो Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं Z1 और Z2 का कंजुगेट, Z2 और Z1 का कंजुगेट, Z1 की इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, फिर Z2 की Z1 Z2 का कंजुगेट और Z2 और Z1 का कंजुगेट। ठीक है, तो Z1 और Z1 का कंजुगेट क्या होता है, Z1 का स्केयर हो गया, प्लस Z2 और Z1 का कंजुगेट Z2 का स्केयर हो गया, प्लस Z1 और Z2 का कंजुगेट प्लस Z1 और Z1 का कंजुगेट और Z2 का ऐसे ऐसे। और आपको पता है Z1 प्लस Z का कंजुगेट क्या होता है, 2 रियल Z होता है, और जो रियल Z होता है वो हमेशा छोटा होता है Z, क्योंकि जो कंजुगेट मॉडुलस है वो A का स्केयर प्लस B का स्केयर हमें पता है, A का स्केयर और B स्केयर प्लस वो रियल छोटा ही होगा उससे। तो ये जब Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर, तो ये किसके इक्वल है, 2 रियल Z1 और Z2, क्योंकि इसके 1 और 1 2 रियल Z1 और Z2 का जो एक ही और एक ही है। और ये किसके इक्वल है, ये लेस देन इक्वल टू Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर प्लस 2 Z1 और Z2 का कंजुगेट मॉडुलस, फिर Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर प्लस, अब इसको Z1 का मॉडुलस और Z2 का कंजुगेट का मॉडुलस। तो Z1 का स्केयर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्केयर प्लस 2 Z1 और Z2 का मॉडुलस। तो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया, तो Z1 का मैग्नीट्यूड प्लस Z2 का मॉडुलस का होल स्केयर। और ये किससे छोटा है, इससे छोटा है, क्योंकि यहाँ छोटा है, जो रियल होता है वो मॉडुलस से छोटा होता है, तो रियल आ गया आपका, वो छोटा हो गया। तो ये हमें प्रूव करना था। आगे है प्रॉपर्टी 7th, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल Z1 माइनस Z2। अब ये जो माइनस में क्या होगा, ये इसको उल्टा होगा, जो प्लस में था प्लस में ये लेस देन था, अब माइनस में इसका मैग्नीट्यूड मेन मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस लेस देन है Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस से। तो प्रूफ है Z1, हम Z1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 का मॉडुलस। तो Z1 माइनस Z2 इसके साथ ही कैंसिल हो गया, तो लेस देन Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दी। ऐसे हम Z2 को ले सकते हैं Z2 माइनस Z1 प्लस Z1, क्योंकि इसके साथ ही कैंसिल वही बात हो गई और इसके साथ वही कैंसिल, वही Z2 हो गया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे हम लेट करके चलते हैं भाई, ये इसके इक्वल है, घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो इसके इक्वल आएगा। और जो Z2 माइनस Z1 लेस देन Z2 माइनस Z1, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो Z2 का मॉडुलस माइनस Z2 का Z1 का मॉडुलस लेस देन, अब इसको Z1 माइनस Z2, पहले Z1 लिख दिया ताकि हमारा फॉर्मूले बनाने में आसान नहीं पड़ती है, ताकि फॉर्मूला आसान बन जाए आपका। तो Z2 का मॉडुलस माइनस Z1 का मॉडुलस लेस देन Z1 माइनस Z2, तो इसका हम माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमने पहले Z1 लिखना है। तो Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन Z1 माइनस Z2, ये सेकंड क्वेश्चन। और फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से तो Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन
Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, एंड अगर माइनस कॉमन लेते Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन Z1 माइनस Z2, छोटा होएगा तो जब मॉडुलस करोगे तो माइनस हट जाएगा, तो Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस का होल मॉडुलस लेस देन Z1 माइनस Z2 का माइनस Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। ये हमें प्रूव करना था। आगे प्रॉपर्टी 8, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस प्लस 2 रियल Z1 Z2 का कंजुगेट। ये हमें प्रूव करना है। सेकंड है Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस माइनस 2 रियल Z1 और Z2 का कंजुगेट। ऐसे थर्ड पार्ट है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर 2 Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, इसमें से मैं एक करवाऊँगा, दो अपने आप करनी है। आपने सिंपल है, एक करने के बाद दो, दूसरी और तीसरी ऐसे ही, क्योंकि जो पहली प्लस की है दूसरी माइनस की ऐसे आएगी। जो तीसरी है वो फर्स्ट और सेकंड को प्रूव करने के बाद तो जोड़ने पर वो आएगी। तो लेट Z1 है A प्लस आइटा B कॉम्प्लेक्स नंबर और Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर C प्लस आइटा D हो गया। अगर हम Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा, और Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 A प्लस C प्लस आइटा B प्लस D, जो Z1 और Z2 को ऐड कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस C रियल सब्ट्रैक्ट होंगे प्लस आइटा B माइनस D, क्योंकि हमने ये इसमें वैल्यू पुट करने के लिए सभी वैल्यू चाहिए। तो Z1 Z2 का कंजुगेट, तो A प्लस आइटा B C माइनस आइटा D, क्योंकि कंजुगेट कर दिया इसका। तो AC माइनस आइटा AD प्लस आइटा BC प्लस BD, तो AC प्लस BD आइटा स्क्वायर, तो प्लस आइटा BC माइनस AD, और रियल Z1 Z2 रियल पार्ट इसका क्या है AC प्लस BD, ये सेकंड इक्वेशन। तो अगेन Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर ही हमें निकालना है। तो AC का स्क्वायर जो ये है प्लस BD का स्क्वायर, तो इसका सिर्फ AC का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC प्लस B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2BD। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमने पहले लिखा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पहले लिखा, प्लस इसमें 2 कॉमन AC प्लस BD। जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है वो कौन है, Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर हुआ, क्योंकि जो Z1 का मॉडुलस होता है वो रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ रूट नहीं है तो यहाँ स्क्वायर हो गया। ऐसे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर क्या हुआ, Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 रियल, क्योंकि रियल पार्ट है ये, सिर्फ ये हमारे पास ये है। तो Z1 और Z2 का कंजुगेट, ये फर्स्ट पार्ट है जो आपका वो सोल्व हो गया। सेकंड भी ऐसे ही है, उसमें सिर्फ माइनस होएगा, जो फर्स्ट आएगा फर्स्ट का जो सेकंड का आएगा उन दोनों को ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, थर्ड आएगा। तो ये आपके तीनों पार्ट सोल्व हो गए। तो आपके 3 प्रॉपर्टी हैं, आपने फिर कॉपी में लिखनी भी है और साथ में थोड़े इसके जो रिज़ल्ट है वो याद रखने हैं। थैंक्स।